हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो एग्जाम्सन वाले अलाउंसेज हैं वो कौन कौन से होते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए, चाहे वो डिफेंस पर्सन हो, चाहे वो सिविल में जॉब करते हो, तो जितने भी अलाउंसेज हैं वो इसमें से एक पूरी पीडीएफ मैंने बना रखी है। और इसमें एक आपके लिए अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आपको इसमें सेक्शन मिल जाएंगे कि आपको किस सेक्शन को सिलेक्ट करके कितना अमाउंट उसमें आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। जो टैक्सेबल जो एलिमेंट होते हैं, जो टैक्सेबल इनकम होती है, जो अलाउंस होते हैं, वो ऊपर लिखे हुए हैं इसमें। तो आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, जो एक सीरियल नंबर 1 से लेकर 27 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे तो टैक्स देना ही देना है, तो आपको ज़्यादा डाउटफुल नहीं रखना है। और दूसरा एक मैं आपको और बता देता हूँ, सबसे फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, जो डिफेंस पर्सन है वो काफ़ी आदमी पूछते हैं कि क्या राशन मनी एग्जम्प्ट होती है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि राशन मनी पे टैक्स लगता है। और राशन मनी का कहीं पर भी आपको ना तो कोई ऐसा एग्जाम्शन वाले कॉलम में कहीं दिया हुआ है, और ना ही ऐसी कोई, आप चाहे कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, जो ITR की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आप चेक कीजिएगा, राशन मनी का कहीं पर भी कॉलम नहीं है। हाँ, अगर कोई दिखा रहा है तो वो एक अलग मैटर है, बट किस तरीके से शो कर रहा है वो ही जाने, बाकी उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर मान लीजिए उस पर टैक्स नहीं लगता तो जो 16 फॉर्म बनता है तो उसमें एक अलग से कॉलम बना देते हैं कि इसके ऊपर उसको अंडर सेक्शन 10 की जो भी सेक्शन है उसके अंदर उसको शो किया जाता है, पर उस पर टैक्स लगता है। अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट। जो हमारी नॉन टैक्सेबल एलिमेंट है, ऐसे अलाउंसेज हैं जो जिनके ऊपर कुछ फुली एग्जाम्प्ट होते हैं, जिन पे मतलब बिल्कुल आपको टैक्स देना नहीं पड़ता, कुछ है कुछ पार्ट होता है उसका, मतलब कुछ अमाउंट उसका एग्जाम्पशन उस पर मिलती है। तो किस अलाउंस पे कितने मिलते हैं, जो मेन अलाउंस है जो हमें मिलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बाकी जो जिस भी विभाग से है वो इसमें आप देख सकते हो, और इस PDF को मैं जो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है गैलेंट्री अवार्ड है। तो देखिए, गैलेंट्री अवार्ड है वो बिल्कुल फुली एग्जाम्प्ट है। जो भी आपको PMG, PPMG या जो भी शौर्य चक्कर जो भी मिलता है, तो इन सब के ऊपर बिल्कुल आपको कोई टैक्स नहीं लगता। वो पहले से ही 16 फॉर्म में एग्जाम्पशन लेके आता है। और बाकी अगर किसी 16 फॉर्म में अपडेट नहीं किया है तो वो आप उसकी एग्जाम्पशन ले सकते हो। दूसरा है इंटरटेनमेंट अलाउंस। अब देखिए, इंटरटेनमेंट अलाउंस है उसका कितना अमाउंट, ए सम इक्वल टू 1/5 ऑफ सैलरी। जो भी आपकी सैलरी है उसका 1/5 अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट है। और इसके अलावा है 5,000 पर एनम, मतलब कि पर ईयर का 5,000 पे। और इसमें से जो भी कम अमाउंट होगा वो वाला अमाउंट है वो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी उस पर। अभी नेक्स्ट चलते हैं, जो LTC का जो अमाउंट होता है उसमें कितना है, जिसमें क्लियरली लिखा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो आपका एक्चुअल जो खर्च हुआ है वो अमाउंट आपका फुल्ली उसमें एग्जाम्प्ट है। और इसको अंडर सेक्शन 10 की 5 में दिखाना है। ये बीच वाली सेक्शन दी हुई हैं कौन से आपको सेक्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में फॉरेन अलाउंस मिलता है, जो विदेश में ड्यूटी के लिए जाते हैं तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। भूटान कंपनसेटरी अलाउंस फुली एग्जाम्प्ट है। इसके बाद में नीचे आप आएंगे, सर्वेंट वेजेज अलाउंस, ये भी फुली एग्जाम्प्ट है। परचेज ऑफ क्रोकरी और ये ग्लासवेयर जो भी हैं ये फुली एग्जाम्प्ट है। आउटफिट अलाउंस है, पोस्टिंग टू, तो ये भी फुली एग्जाम्प्ट है। एरियर्स ऑफ कैश ग्रांट फॉरेन अलाउंस, जो एरियर वगैरह मिलते हैं उनका है वो भी अलाउंस क्या फुली एग्जाम्प्ट है, जो फॉरेन अलाउंस से रिलेट रखते हैं तो उनका है ये। फिर है म्यांमार अलाउंस, जो म्यांमार कंट्री है उसमें जो अलाउंस मिलता है वहाँ पर, तो उसका भी फुली एग्जाम्प्ट है। इसके बाद में नीचे है रिप्रेजेंटेशन ग्रांट फॉर यूज ऑफ क्रोकरी सेट, इसका फुली एग्जाम्प्ट है। इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपरनेशन वॉलंटियर, जो भी रिटायरमेंट के दौरान आपको इनकेसमेंट मिलता है तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। इसके बाद में HRA का कॉलम यहाँ पे आ जाता है। तो HRA का जो है इसके अंदर 2 टाइप के आपको दिए हुए हैं, आप इसमें थोड़ा अच्छे से देखेंगे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि जो इस शहर में है, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, इस शहर में जो बड़ी सिटी हैं इसके अंदर जो रहता है, महानगर जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये कॉलम दिया, फर्स्ट में दिया कि जो अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, जो आपने HRA है एक्चुअली कितना प्राप्त किया वो,
उसके बाद में क्या, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। मान लीजिए आपने रेंट पेड किया है और जो आपको सैलरी मिली उसका 10%, उस 10% से ऊपर आपने जो भी रेंट पेड किया है वो अमाउंट। और उसके बाद में तीसरा नंबर है 50% ऑफ सैलरी, जो आपको सैलरी रिसीव हुई है 50%। अब इसमें से जो अमाउंट कम होगा तीनों में से वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। फिर इसके अलावा अदर सिटी में है, उसमें केवल आपको एक चीज़ चेंज हो रही है, 40% ऑफ सैलरी। ये ऊपर 50 था, यहाँ पे 40%। इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर नीचे है चिल्ड्रन। अब कई भाई पूछते हैं, बोला कि सीए तो 100 रुपये हो ही नहीं सकता, जितना अमाउंट मिलता है उतना पूरा उसमें एग्जाम्शन होती। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो आईटीआर के रूल के अनुसार उसमें 100 रुपये पर बच्चे के आपको पर मंथ के हिसाब से है, यानी एक बच्चे का एक साल का 1200 रुपये की आप एग्जाम्शन ले सकते हो। आपको जो भी अमाउंट मिलता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बच्चे पे 1200 रुपये का ही एग्जाम्शन ले सकते हो। 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी पे एक बच्चे पे 300 रुपये का है और 2 बच्चों के ऊपर 600 रुपये का है, तो 2 ही बच्चों की एग्जाम्शन मिलती है। इसके बाद में नीचे एक आ जाता है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। तो ये अलाउंस किसी को मिलता होगा तो वो भी इसमें आप एग्जाम्शन ले सकते हैं, इसमें आगे क्लियरली लिखा हुआ है। और एक ऊपर एक अलाउंस और है, सियाचिन अलाउंस है, तो ये भी 7,000 पर मंथ के हिसाब से है। फिर नीचे आ जाते हैं कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है, ऐसा कोई अलाउंस किसी को मिलता हो। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस हो गया। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, ये वाला अलाउंस किसी को मिलता होगा तो उसमें भी 3900 रुपये की उसमें एग्जाम्शन मिलती है। आप इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और नीचे हम चलते हैं, एक अलाउंस मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे लिए काम का है। एक ये 23 नंबर सीरियल नंबर 23 है, इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे हैं भाई जो श्रीनगर वगैरह में जो ड्यूटी करते हैं, जो ऊंचाई वाली जगह होती हैं, जो पहाड़ों में जहाँ बर्फीली जगह होती है, जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगह बोली जाती है उसको, तो उस वाली जगह पे जो जितनी हाइट पर होते हैं उसके अनुसार उसको बांट रखा है। इसमें आप देखेंगे डिवाइड कर रखा है कि 9000 से 15000 फीट के बीच में तो 1060 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा अगर 15000 फीट से अबोव है तो 1600 रुपये है। इस तरीके से उसको बांट रखा है, तो आप चेक कर लीजिएगा। जो 24 नंबर सीरियल नंबर है ना, ये एक मैन है। ये बहुत से जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है तो उसमें सबको लगभग ये अलाउंस मिलता है। जो हार्डशिप अलाउंस के नाम, जो मतलब इस ऐसी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं कि जहाँ पर आतंकवादी संगठन से प्रभावित जो क्षेत्र होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर सबको एक हार्डशिप अलाउंस मिलता है। वो अलग अलग नाम से हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है, हर मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में। जैसे हमारे सीआरपीएफ में उसको रिस्क अलाउंस बोलते हैं या कोबरा अलाउंस के नाम से जाना जाता है। बाकी अदर डिपार्टमेंट में कुछ उसको अलग नाम से उसका होगा, तो वहाँ पे आप इसको दिखाइएगा। जी अंडर सेक्शन 10 की 14(2) इसमें आप इस अलाउंस को पक्का दिखाइए। 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से हैं, तो आप इस अलाउंस को दिखा सकते हो। तो एक साल के 50,400 रुपये आपके ये दिखा सकते हो आप। फिर इसके बाद में आप नीचे आइएगा तो एक यूनिफॉर्म अलाउंस है। सबको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है हर साल जून जुलाई के अंदर, आपको पे में अटैच होगी, मतलब उसके पे के साथ आपको ये अमाउंट मिलता है। अभी 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 10,000 पूरी साल का है। तो जो भी आपका अमाउंट होगा तो उस अमाउंट को आप इस कॉलम में दिखाइएगा। और ये फुली एग्जाम्प्ट है, चाहे आपको 10 मिलता हो, 15 मिलता हो, 20 मिलता हो, ये रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो इस अमाउंट को आप दिखाइएगा। तो एक 30 नंबर कॉलम में है जो स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस है, जो श्रीनगर वाले साइड में जो रहते हैं उसमें ये अलाउंस भी मिलता है, तो ये इसको भी आप इसमें दिखाइएगा। और ये है नीचे एक मेडिकल एक्सपेंसेस का दिया हुआ है, तो इसको दिखा सकते हो आप। एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू 15,000 रुपये तक का आप अमाउंट इसमें दिखा सकते हो। पर इसके लिए ये जितने भी हैं ना, इसके लिए आप थोड़ा बिल अपने तैयार रखिएगा। अगर ITR जो इनकम टैक्स वाले हैं कहीं मांग लें तो आप उसको दिखाना भी पड़ सकता है। तो ये सारे अमाउंट थे जो कि आप इसमें दिखा सकते हो, और ये PDF आपको मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये इस PDF और इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि फर्स्ट में ही जब ITR फाइल करते हो तो जहाँ पे आप ग्रोस डालते हो उसी के नीचे ही अंडर सेक्शन 10 की आ जाती हैं। तो उसमें ये चीज़ों को छोड़ना नहीं, ये सारी चीज़ें हमें क्या फिलअप करना। अगर नहीं फिलअप करोगे तो फिर आपको पूरा अमाउंट मिल नहीं पाएगा और आप इसको दिखा नहीं पाएंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो थैंक यू, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।